प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको कक्षा 12 हिंदी काव्य में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक के महत्वपूर्ण पद्यांश की व्याख्या के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भरत की माता कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती हुई स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि हे पुत्र राम, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितने ही अपराध कर ले, गलतियां कर ले, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती और न ही वह क्रोध में भरकर पुत्र का कोई अहित करती है। इसीलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का ही अहित किया है। अतः मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि में एक बुरी माता हूँ, मगर मैंने यह सब दुष्कृत्य कोई अपने आप जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि मेरा भाग्य मेरे विपरीत था जिसने मुझसे यह सब कार्य कराया। फिर मैं अपने दुर्भाग्य के आगे क्या कर सकती थी। अब तो मेरे दुष्कृत्य को देखकर लोग यही कहेंगे कि माता ने तो पुत्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करते हुए स्वयं को सच्ची माता नहीं सिद्ध कर पाई, किंतु पुत्र ने माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करते हुए स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया, इसलिए माता कुमाता हो गई। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर यह नई कहावत कहा करेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए। व्याख्या एक बार हम पुनः समझते हैं। रानी कैकेयी अपने किए हुए पर पश्चाताप करती हुई स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि हे पुत्र राम, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति चाहे जितने ही अपराध कर ले, किंतु माता कभी उस पर क्रोध नहीं करती और न ही क्रोध में आकर वह कभी पुत्र का कोई अहित करती है। इसीलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का ही अहित किया है। अतः मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि में एक बुरी माता हूँ, मगर मैंने यह सब दुष्कृत्य कोई अपने आप जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि मेरा भाग्य मेरे विपरीत था जिसने मुझसे यह सब कार्य कराया। फिर मैं अपने दुर्भाग्य के आगे क्या कर सकती थी। अब तो मेरे दुष्कृत्य को देखकर लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करते हुए स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया, किंतु माता कुमाता हो गई। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर यह नई कहावत कहा करेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता हो जाए या माता कुमाता कही जाए। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट है, माता और पुत्र के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करने का गुप्त जी ने सफल प्रयास किया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। रस करुण एवं शांत रस है तथा छंद सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।